औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आखिरकार सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है और परसों यानी कि 8 फरवरी का वो दिन आ गया है। बिल्कुल सिर्फ कल का दिन रह गया बाकी, कि जिसका हम सब को इंतज़ार था, जिसके लिए हम सब बड़े बेचैन थे। और बेचैन क्यों थे और क्यों बेचैन ना होते? क्योंकि इस दिन को हम सब ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद रखनी है। इस दिन को हमने अपने अपने जो सारे मसाइल हैं वो हल होते हुए हमें नज़र आने हैं। इस दिन के बाद हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी टेंशनें बिल्कुल ख़त्म हो जानी हैं। सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है और परसों शाम को रिजल्ट आते ही हमें वो अल्लाह दीन का चिराग मिल जाना है, जिसके लिए हम 1.5 से 2 माह बड़ी मेहनत करते रहे हैं। इतनी मेहनत की है हमने कि अगर किसी बेटे को किसी माँ ने कहा है ना, ओ पुत्र मनु है दुकान तो दाल लिया दी और मैं हांडी चाड़नी है, तो आगे से बेटे ने कहा ओ लैवने अम्मा मैं जलसे ते चला सी, तू तेनू दाल दे पे दाल लिया दी। अम्मा थोड़ा को सबर भी कर लिया कर और थोड़ा को अजक जा, मैं जलसियां ते जाना वा पिया। 8 तरीक ਨੂੰ मैं जिस वक्त वोट पाना है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਦਾਲ ਕੀ ਦਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਮੈਂ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਰਗੜਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨ ਦਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਦਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਗਾ ਜਿੰਨ बगैर पैसों तो लिया के हाजिर कर दे करेगा। बिजली का बिल जो है वो भी हमें पैसे दिए बगैर ही, जिनको हम देंगे वो बिल देंगे, अल्लाह दीन का चिराग रगड़ेंगे, जिन हाजिर हो जाएगा उसे बिजली का बिल थमाएंगे, वो बिल पे करके हमें रसीद दे देगा। गैस का बिल भी हमारा वही जमा कराएगा और पैसों के बगैर वो अल्लाह दीन का चिराग मिलने में सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है। परसों 8 फरवरी को हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बुनियाद रख देनी है। आज है 6 फरवरी 2024 और परसों है 8 फरवरी 2024। अच्छा, परसों एक तो हमें अल्लाह दीन का चिराग भी मिल जाना है, वो तो चलो मिल गया अल्लाह दीन का चिराग। परसों हमने अपने लिए गुलाम भी चुनने हैं, जो हमारी खिदमत करने वाले खादम होंगे, गुलाम होंगे, वो उनका भी हमने इंतखाब करना है, इंटरव्यू करना है उन सब का, और उनका इंतखाब भी हमने करना है परसों, अपने लिए गुलामों का, अपने लिए खादमों का। और परसों ही 8 फरवरी को ही हमने आज 1.5 से 2 महीने तक हमारे जितने भी चाचे मामे ताए हमें मिलते रहे हैं, आपको पता ही है कि ये 1.5-2 महीने में हमें कितने चाचे ताए मामे मिले हैं। मुझ जैसे गरीब बंदे को भी मोटरसाइकिल रोक रोक कर कहते थे ओ चाचे दे पुत्रा सुना की हाल ही, और तू तो साडा पुत्रेर है। कोई हमारा भतीजा बन जाता था, चाचू जी क्या हाल है, कोई हमारा पुत्रेर बनता रहा था। तो परसों हमने उनमें से भी किसी एक का इंतखाब करना है, हमने किसी एक को चाचा या मामा बनाना है। जो हम जैसे बड़े हैं उन्होंने किसी एक को अपना भतीजा या भांजा बनाना है। परसों इन रिश्तों में से भी हमने इंतखाब करना है कि किसको हमने अपना रिश्तेदार बनाना है। और अपने जैसा कि मैंने कहा है कि अपने लिए गुलाम भी, उनका भी इंतखाब करना है, अपने लिए खादमों का भी इंतखाब करना है। देखें, असल में हकीकत तो यही है, हकीकतन है तो ऐसा ही कि ये जो वज़ीर, ये जो सियासतदान होते हैं, ये हकीकतन होते तो खादम ही हैं। जैसा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने भी फरमाया है कि असल में ये जो वज़ीर हैं ये आपके खादम हैं और आप ही इनके आका हैं, और आपको पूरा हक है कि आप जब चाहें इन्हें वजारत की गद्दी से उतार सकते हैं। अच्छा, तो क्या वाकया ही ऐसा है? तो जवाब है कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि आज 6 फरवरी 2024 तक
اور کل 7 فروری 2024 تک یہ سب لوگ جو ہیں یہ خادم ہیں، یہ تابع دار ہیں، یہ غلام ہیں۔ لیکن جیسے ہی 8 فروری کو رات کو الیکشن کا رزلٹ بولے گا تو اس کے بعد پھر حقیقت میں ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں۔ اس وقت پھر وقت بدل جانا ہے۔ جو آج کے آقا ہیں اس دن کے بعد وہ غلام ہو جانے ہیں، اور جو آج ابھی غلام ہیں وہ پھر آقا بن جانے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اور ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہونا چاہیے؟ اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے خود کو غلام تصور کر لیا ہے، ہم نے خود کو غلام بنا لیا ہے۔ تو جب ہم نے خود کو غلام بنا لیا ہے تو پھر کسی کو کیا مصیبت ہے کہ ہمیں وہ ہماری غلامی قبول نہ کرے، ہمیں وہ غلام نہ سمجھے یا نہ بنائے؟ کسی کو کیا مصیبت ہے؟ اصل حقیقت میں بات یہ ہے کہ یہ جو 1.5-2 مہینے سے یہ جو ہمیں کہتے رہے ہیں نا کہ ہم آپ کے خادم ہیں، ان کے کہنے کے باوجود ان دنوں میں بھی ہم نے ان کو خادم یا اپنے آپ کو آقا کبھی بھی تصور نہیں کیا۔ ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے اگر کسی نے کہا کہ جی آ جاؤ جی میرے کول بو آپ تریر تو آیا میرے کول بہ، منو تو بڑے چاہ چاڑ گئے نے تیرے آمن دے، آ میرے کول بہ، ہم اسی میں راضی ہو گئے اور ہم اٹھ کر اس کے نعرے لگانے شروع ہو گئے۔ بلکہ صرف نعرے ہی نہیں لگائے، دوسروں کو گالیاں بھی دی ہیں اس کے لیے، برا بلا بھی کہا ہے اس کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے لڑے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ کن کا کام ہے؟ یہ غلاموں کا ہی کام ہے، غلام ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں ہم نے کبھی ان دنوں میں بھی ہم نے کبھی ان کو خادم نہ سمجھنے کی کوشش کیا اور نہ ہم نے کبھی سمجھا ہے، یہی حقیقت ہے۔ بہرحال اب اللہ اللہ کر کے کل کا دن رہ گیا اور پرسوں ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، جو کہ ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کو ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ بھی امانت ہے ہمارے پاس، ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اور ہر کسی نے اپنا اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا انتخاب کر لیا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو ووٹ ڈالنا ہے، فلاں کو ووٹ ڈالنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے، ہر کسی کا اپنا انتخاب ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ 8 فروری کو ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے ووٹ ڈالنا ہے، اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ لیکن ہمیں ادھر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا۔ کل کا دن باقی رہ گیا، اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی گھوڑا رکھ لیتے ہیں اپنے لیے، اپنی سواری کے لیے، اپنے استعمال کے لیے ایک گھوڑا رکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی کر لیں، جانوروں میں سے چلو گھوڑا ہی کر لیں، گھوڑا ہم رکھ لیتے ہیں۔ وہ جو گھوڑا ہوتا ہے وہ صرف ایک بندے کو وہ کچھ نہیں کہتا، اس کا وہ تابع دار ہے، وفادار ہے۔ دوسرا کوئی بھی اس کے قریب جاتا ہے تو وہ اسے دلتیاں بھی مارتا ہے، اسے کاٹتا بھی ہے، مطلب کہ کسی اور کو وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا، مارتا ہے آگے سے۔ صرف ایک بندے کو وہ اپنے پاس آنے بھی دیتا ہے، اس کا تابع دار بھی ہے۔ تو وہ جو ایک بندہ ہے جس کا وہ تابع دار ہے، اس کا وہ کیوں تابع دار ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ بندہ اسے چارہ ڈالتا ہے، اسے پانی، اس کا دانہ وغیرہ جو ہے اس کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ اسے بھی مارنا شروع کر دے تو پھر وہ چارہ، وہ دانہ، وہ پانی اسے کدھر سے ملے گا؟ اس لیے وہ اس کو نہیں مارتا، باقی کسی کو وہ نہیں چھوڑتا، باقی جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسے وہ مارتا ہے۔ اب وہ جو بندہ جسے وہ نہیں مارتا، اس کی سمجھ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جب تک میں اس کی خدمت کرتا رہوں گا تب تک یہ مجھے نہیں مارے گا۔ اگر کبھی ذرا سی بھی اس کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوگی تو جیسا یہ دوسروں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے
वैसा ही सलूक ये मेरे साथ भी कर सकता है। आज अगर दूसरों को मार रहा है तो कल को ये मुझे भी मार सकता है, ज़रा सी भी मैंने इसकी खिदमत में कोताही कर दी तो। ये बात इसलिए है कि इलेक्शन से पहले हम सब अपनी अपनी लाइन बना लेते हैं, और वो लाइन किस तरह से हम बनाते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है, मेरा बड़ा एहतराम करता है, मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो वक्ती तौर होती है, इन दिनों में होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी कैंडिडेट बाद में भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन उस बंदे को भी सोचना ये चाहिए कि मेरी तो ये बंदा इज़्ज़त कर रहा है, क्या इसी तरह की इज़्ज़त ये दूसरों की भी करता है? क्या इसी तरह की इज़्ज़त ये अपने मुखालफों की भी करता है? जो इसके सपोर्टर, इसके वोटर नहीं हैं, उनकी भी ये इज़्ज़त इसी तरह करता है जिस तरह ये मेरी करता है? जिस तरह ये मेरे लिए अपने दिल में नरम गोशा रखता है, हमदर्दी रखता है, क्या ये इसी तरह का नरम गोशा, इसी तरह की हमदर्दी अपने मुखालफों के साथ भी रखता है जो इसके वोटर, इसके सपोर्टर नहीं हैं? क्या वाकया ही ऐसा है? अगर तो ऐसा है तो फिर वो बंदा बिल्कुल ठीक है, वो बंदा वोट का हकदार है, चाहे कोई भी है, किसी पार्टी से भी उसका ताल्लुक है, वो वोट का हकदार है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरी तो इज्जत कर रहा है, मेरी तो ताबेदारी कर रहा है, मेरे साथ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुखालफों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, उनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, नफरत रखता है, और उनको सबक सिखाने के बारे में सोचता रहता है, तो फिर याद रखें कि आप भी उसके सिर्फ ताबेदार हैं, उसके खिदमत गुजार हैं, इसलिए वो आपका कर रहा है। जिस दिन भी ज़रा सी भी आपकी तरफ से खिदमत में कोई कोताही उसे नज़र आई तो वो आपके साथ भी वैसा ही कर सकता है जैसा वो अभी दूसरों के साथ कर रहा है। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। और अगर हम सब लोग इन चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दें, इन चीज़ों पर चलना शुरू कर दें, ये आपने किसी के लिए नहीं करना, ये किसी के लिए नहीं सोचना, और ना ही अगर ये कमी उस बंदे में है तो आपने उन दूसरे लोगों के लिए उसे छोड़ना है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आपने अपने लिए उसे छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको सोच लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि आज जो बंदा दूसरों के साथ ऐसे कर रहा है, मेरी खिदमत, मेरी ताबेदारी में फ़र्क जब भी इसे महसूस हुआ तो ये मेरे साथ भी ऐसा करेगा। तो आपने अपने साथ ऐसा होने से खुद को बचाना है। दूसरों को के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उनके लिए नहीं, अपने लिए आपने उसको छोड़ना है। और अगर हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर सारे सियासतदान, सारे कैंडिडेट ठीक भी हो जाएंगे, उन्हें भी समझ आ जाएगी कि हमने बिल्कुल ठीक होना है, तभी हम सियासत में आ सकते हैं। और फिर सियासत में आएंगे वो बंदे जो ठीक होंगे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आएगा जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अभी तो सबको पता है ना कि बस इलेक्शन के दिनों में ताबेदार, खिदमत गुजार, चाचा जी, मामा जी, पतरेर करके हम वोट ले लेते हैं। लेकिन जब हर किसी को पता चल जाएगा ना कि ऐसे नहीं वोट मिलने, तो फिर ये ठीक भी हो जाएंगे। असल में ज़्यादातर हमारी खुद अपनी गलतियां, कोताहियां हैं जिनकी वजह से निज़ाम ख़राब है। उसमें इनका भी नहीं कसूर, कसूर हमारे अपने हैं। हमने अपने कसूर ठीक करने हैं, और परसों का दिन हमारे पास मौका है। वैसे तो हम हमेशा ही कहते हैं, वो कहते हैं ना कि रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। हम हर इलेक्शन के बाद कहते हैं कि हमसे गलती होगी, हमने इस बंदे को वोट नहीं देना था। जब बाद में हमें उसके रवैये का पता चलता है ना, तो हम कहते हैं कि हमसे गलती होगी, हमने इसे वोट नहीं देना था। लेकिन फिर जब वोटों का टाइम आता है
پھر وہ آ کر چاچا ماما تایا بنتا ہے اور ہم سب بول جاتے ہیں۔ یہ بول جانے والی بات ختم کر دے، یہ بیماری کو ختم کر دے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔